Okay, so we will continue Python. Hope you're all well. मजे में होगे. So चलो let's concentrate for next 15 to 20 minutes. ये फटाफट चैप्टर खत्म करते हैं आगे. So Python के लिए जो फंक्शन का बेसिकली यूज़ होता है, so it's basically to just ensure कि हम कैसे अपने काम को सब डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं. फंक्शन का बेसिक यूज़ वो होता है. नाउ अब हम एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं जिसमें हम यूज़र से कुछ एक्सेप्ट करेंगे और यूज़र को कुछ वैल्यू वापस करेंगे. दैट इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली यूज़. इस फंक्शन को हम यहाँ लिखेंगे. ये ऑलरेडी फंक्शन पड़ा ही हुआ है. सो लेट अस सी इस फंक्शन को रन करा के. व्हेन यू विल रन दिस फंक्शन, इट विल आस्क फॉर द फर्स्ट नंबर्स. पहला नंबर आप कुछ भी डालिए, 34 डाला. सेकेंड नंबर कुछ भी डाला, 24 डाला, एंड इट विल गिव यू द आंसर दैट इज 38. नाउ ये एक सिंपल फंक्शन है वेयर इन वी आर कॉलिंग अ फंक्शन. यहाँ से we are just saying this is a function call, has functf and function call from main body. We are calling it. जो भी रिटर्न आ रहा है, वी आर एक्सेप्टिंग दैट रिटर्न इनटू isum and then we are printing the value. The sum is whatever has been returned from isum. अब हम ऐसा भी काम कर सकते हैं कि हम ये दोनों वैल्यू यहाँ लें और उसको पास कर दें. नाउ सी वेरी क्विकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट रिमूविंग दोज लाइन्स फ्रॉम देयर, और वो लाइन हम यहाँ डाल रहे हैं हियर. ओके, सो वी आर टेकिंग टू नंबर्स, एफ नम और एस नम, और जब हम ऐड नम को कॉल कर रहे हैं तो आई एम कॉलिंग एफ, आई एम पासिंग एफ नम और एस नम, बोथ द वैल्यूज इन पास्ट. अब हम इसको बताना भी पड़ेगा कि आपके जब आप कॉल करोगे तो आप दो नंबर आपको आएगा. इट कैन हैव द सेम नेम और इट कैन हैव अ डिफरेंट नेम, बिकॉज अगर इसमें हम सेम नेम यूज़ कर रहे हैं तो ये बेसिकली लोकल वेरिएबल बन जा रहा है इसका. तो नॉट टू कंफ्यूज, एफ नम और एस नम चेंज कर दे रहा हूँ नाम सो दैट कन्फ्यूजन ना आ रहे. ओके, और जो भी इसके अंदर आ रहा है दैट इज बिंग अगेन रिटर्न. सॉरी माइक नहीं हिलो. ओके, अब हम यहाँ पे मेन में क्या कर रहे हैं कि हम मेन से फंक्शन यहाँ कॉल कर रहे हैं, दोनों नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं और दोनों नंबर को ऐड टू नम में पास कर दे रहा हूँ मैं, एफ नम एंड एस नम. ये वैल्यू यहाँ गया, यहाँ एफ नम 1 और एफ नम 2 में स्टोर हो गया. सम नेम में इन दोनों को प्लस करके मैं सम 1 में डाल रहा हूँ, और सम जो भी आया दैट इज़ अगेन रिटर्न बैक. तो ये यहाँ से रिटर्न आके वो आई एस नम में स्टोर हो रहा है, और जो भी वैल्यू दैट इज बीइंग प्रिंटेड. आई होप फंक्शन में रनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. द ओनली थिंग इज आई एम कॉलिंग इट from here. That is only the catch. करके देखते हैं. ये देखिए 32 32 and 23 is 55. It's working fine, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए इसी फंक्शन को what I am trying to do is, हम चाह रहे हैं ना कि ये वैल्यू जो फंक्शन हम बनाए ये 3 वैल्यू पे काम करे. ठीक है, तीनम. बट आई वॉन्ट टू मेक दिस फंक्शन कि अगर हम 2 पास करें तो 2 पे काम करे, 3 पास करें तो 3 पे काम करे. तो उस केस में हमें करना क्या पड़ेगा कि इस फंक्शन को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगर 2 वैल्यू भी पास हुआ तो उनको जोड़ के दिखा दे, और अगर 3 वैल्यू भी पास हुआ तो जोड़ के दिखा दे. बट प्रॉब्लम यहाँ है कि जब हम 2 वैल्यू पास करेंगे तो तीसरा वैल्यू में क्या होगा, बिकॉज हम फंक्शन 3 वैल्यू के लिए एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं. बट हम ये चाह रहे हैं कि फंक्शन 3 वैल्यू एक्सेप्ट करके जोड़ के दिखाए, बट अगर 2 वैल्यू भी पास किया जाए तो वही फंक्शन काम करे. तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का या डिफ़ॉल्ट वैल्यू का, जिसमें हम बता सकते हैं फंक्शन को इनिशियलाइज करते वक्त ही कि आपको इस तीसरे वाले पैरामीटर में ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है अगर कोई वैल्यू कॉल करते वक्त नहीं आपके पास आ रही है. ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबसे अच्छा वैल्यू होता है 0, कि भाई अगर कुछ नहीं आ रही है तो आप खुद से 0 ले लीजिए और जोड़ के तीनों को भेज दीजिए. आई होप
गिविंग दिस वैल्यू, ठीक है। अब नाउ द सम इज दिस। अब हम सेम काम करते हैं, लेट अस टेक थर्ड नंबर फ्रॉम यूजर and again call this. Let us see. Calling with 3 values, ठीक है जी। ये था 2 के साथ कॉल हुआ। अब हमने एक tnum ले लिया और ये बोला इंटर थर्ड नंबर सी, कैसे काम हो रहा है। और हमने isum को कॉल किया, उसके साथ tnum भी भेज दिया, tnum भी भेज दिया, ठीक है। ठीक है जी। अब वापस से जो वैल्यू वहाँ से, अब यहाँ से 3 फंक्शन, तीन वैल्यूज जब चले गए हैं, तो पहले दफ़ा जब 2 वैल्यूज जा रहे थे तो tnum1 में 0 चला जा रहा था, बट इस बार tnum1 में यूज़र ने जो वैल्यू डाला है वो वैल्यू यहाँ tnum1 में पास हो जाएगा और ये 0 इग्नोर कर देगा वो, बिकॉज वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर कोई वैल्यू आ रही है tnum में तो दैट विल टेक दैट वैल्यू। तो हमारे केस में tnum में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ स्टोर होगा, तीनों को जोड़ करके अगेन वो रिटर्न करेगा। वॉट एवर विद द रिटर्न विल बी स्टोर्ड इन दिस, एंड दिस टाइम द सम विल बी वॉट एवर जो तीनों को मिला के आ रहा है। लेट अस सी क्विकली इस बार ये काम कैसे करता है। इंटर फर्स्ट नंबर 23, सेकेंड नंबर 46, बहुत बढ़िया। अब थर्ड नंबर भी डाल दिया 58। कैन यू सी दैट दिस इज हाउ इट इज वर्किंग? So this is the concept of default variable. We can pass a default value to the variable और उस default variable को we can use it जहाँ पे भी हमें चाहिए होता है। Done. I hope ये वाला क्लियर हो गया है। उसके बाद ये दिस इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो हमने भी बात किया कि हम यूज़र को कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। थोड़ा फंक्शन का वैल्यू दूसरा है, बट आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे पार करते हैं। अब एक ऑप्शन होता है कि फंक्शन कॉल पास द रेफरेंस, पास द वेरिएबल रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जब भी फंक्शन को बुलाया जा रहा है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि रेफरेंस पास कर देते हैं। और आप ये कैसे जान सकते हैं कि फंक्शन में वैल्यू चेंज हुआ है, वो आपको जानने के लिए देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड id विद अ वेरिएबल। तो id विल व्हाट इट विल डू, id विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर कहाँ मेमोरी में वो स्टोर करके रखा हुआ है। नाउ लेट अस सी क्विकली, ये भी करके देखते हैं। जी रहा, एक और सेव करते हैं। लेट अस सेव दिस। एक फाइल में गए, एक न्यू फाइल खोला, न्यू आई कैन ओपन इट फ्रॉम हियर ऑल्सो ना। ये रहा, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज बंद करें और यहाँ पे हम बोलेंगे एक नया खोल लो, न्यू पाइथन फाइल chap7 func3। ओके, पाइथन फाइल बोला हुआ तो वो खुद ले ही लेगा py। और अब नहीं, यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इसमें कहीं कहीं कुछ कुछ हो सकता है दिक्कत आए। डेफ दिस क्यों नहीं आया पूरा? यहाँ कुछ कुछ चीज़ें ये आ गई ना, दिस इज इट। बहुत से टाइम में इसको ये कॉमा समझ नहीं आता। जब आप कोई चीज़ कॉपी करके लाते हैं ना, तो इट डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉमा
कि वो कॉमा वही है जो मुझे यूज़ करना है। तो आपको ये कॉमा उसको रिप्लेस करना होता है। जब भी आप प्रोग्राम वर्ड में लिखते हैं, ये मैंने लिख के रखा था सो दैट कि हम कॉपी पेस्ट करके जल्दी कर लें, बट आई डो नॉट थिंक इट इज़ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, रन करा के देखते हैं कहाँ फंस रहा है, क्या हो रहा है। अभी भी INCR ये मेन है, प्रिंट किया और उसके बाद दिस इज आउट। यूज़र से मैंने नंबर लिया, दिस इज द मेन प्रोग्राम। यूज़र से हम एक नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस नंबर का आईडी आपको दिखा रहे हैं कि जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल में वो शो हो रहा है, नंबर नाम का जो वेरिएबल है, इसमें जो शो हो रहा है उसका वो उसका क्या है रेफरेंस नंबर, वो कहाँ पे शो कर रहा है। एंड देन आई एम पासिंग द सेम नंबर टू अ फंक्शन कॉल्ड INCR वैल्यू। INCR वैल्यू में वो यहाँ गया, अब इसमें हमने फिर पैरामीटर का वैल्यू दिखाया और उसका आईडी दिखा दिया कि उसका आईडी क्या है। लेट अस सी वो चेंज हुआ है तो सेम वेरिएबल सेम पास कर रहा है, बट चूंकि फंक्शन में चला गया तो चेंज हो जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने उस वेरिएबल में 5 ऐड कर दिया जो भी नम में था। उसके बाद हम नया वैल्यू और उसका एड्रेस शो कर रहे हैं। आइडली दोनों एड्रेस सेम होना चाहिए अगर वो सेम जगह पे स्टोर हो रहा है तो, बट अगर अलग जगह पे स्टोर हो रहा है तो ये वैल्यू चेंज कर जाएगा, ये जो सेकेंड टाइम ऐड करने के बाद वैल्यू आ रहा है। लेट अस वैलिडेट अच्छा ये कुछ और ही रन कर रहा है, कोई बात नहीं, ये ना पहले वाला रन कर रहा है। तो इसको हम हटाते हैं और हम आते हैं रन में और बोलते हैं कि ऐसा है ना, रन करो। और अभी ना सेव नहीं किया क्या मैंने इसको, फाइल ऑलरेडी सेव्ड ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रन फंक्शन, यहाँ पे ना फंक्शन 3 करना पड़ेगा। करंट फाइल रन करो, एंटर नंबर, यहाँ पे मेरे पास नंबर 34 है। ध्यान से देखिए, आईडी ऑफ ए नंबर इज दिस इज 14072722712। अब ये वो फंक्शन में पास हो गया। जब वो फंक्शन में पास हो गया तो उसका वैल्यू तो सेम रहा, बट उसकी आईडी चेंज हो गई है। तब उसने कहीं और एक जगह बना लिया, नहीं बनाया। ध्यान से देखिए, वो सेम है 14072707075792712 140727279792712। तो जब आप फंक्शन को पास कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन एज एन एड्रेस पास हो जा रहा है, और एड्रेस पास हो रहा है और वो वैल्यू वही रह रही है। बट जब उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं तब इट इज चेंजिंग। ध्यान से देखिए। सो नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब यहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद हमने जो नंबर दिखाया, एंड व्हेन यू आर पासिंग दिस, सो दिस इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल इज बीइंग पास्ड हियर, दैट इज व्हाई द वैल्यू एड्रेस वैल्यू इज नॉट बीइंग चेंज्ड। और ये जब हम दिखा रहे हैं तो हमें सेम एड्रेस वैल्यू दिखा रहा है, बट वेन एवर यू आर एडिंग, द मोमेंट यू आर एडिंग, वो एक नया एड्रेस पे ऐड कर दे रहा है और पुराना एड्रेस को छोड़ दे रहा है। सो ये दिस इज अ पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट फंक्शंस आर एंड आर्गुमेंट्स आर पास्ड by reference rather than by value। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दिस आप एक बार पीछे जाके वापस से देखिए इस फंक्शन को, अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो। ओके, डन। सो वंस वी आर डन विद दिस, वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। डिफॉल्ट वैल्यू हमने देख लिया है, वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सेज कि द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। Interpreter starts executing the instruction in a program from the first statement, and the statements are executed one by one in order of appearance from top to bottom. When a function definition occurs, the statement inside a function are not executed until the function is called. तो आपने जो फंक्शन बनाया तो उस समय वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, बस मेमोरी में स्टोर हो जाता है कि आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है।
वो एग्जीक्यूट कब होगा? जब आप फंक्शन कॉल कीजिएगा. सो दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द नेचुरल फ्लो. आपने में कहीं 4 लाइन लिखा मेन में, फिर आपने फंक्शन को कॉल कर लिया, तो जाहिर सा बात है कि 4 लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से जो कंट्रोल है वो फंक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी, देन इट विल कम बैक. दैट इज हाउ इट हैपेंस. Later, when interpreter encounters the function call, instead of going to the next statement, the control jumps to the called function and execute the statement of that function. After that, the control come back to the point. This is why a function definition should be made, and that is why जितना भी आप function बनाएंगे, all the functions come what may, all the functions should be at the starting, मेड बिफोर द फंक्शन कॉल. शुरू में ही बना लेना है, उसके बाद आपको फंक्शन कॉल करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर. ओके, नेक्स्ट वेरिएबल्स की बात कर लें तो 2 तरीके का वेरिएबल होता है. एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक लोकल वेरिएबल होता है. ग्लोबल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट आर डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन, एकदम बाहर कहीं डिफाइन करते हैं, और फंक्शन के अंदर उसको बताने के लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ होता है. जैसे ये पता चला कि ये फंक्शन एक्चुअली यहाँ का नहीं, ये बाहर का है. सो अ ग्लोबल वेरिएबल का नाम वी यूज़ टू जस्ट मेक इट श्योर दैट द फंक्शन इज बीइंग डिक्लेयर्ड ग्लोबली. और जो भी फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं वो लोकल होता है, और उस वेरिएबल को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं. जैसे हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, ये वाला एग्जाम्पल जब हम देख रहे थे तो वी हैड सीन इट कि अगर हमने यहाँ पे नम डिक्लेयर किया है फंक्शन के अंदर, तो इस नम को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते. और वही यहाँ पे जो नंबर नाम का वेरिएबल है, इसको हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर डिफरेंट. बट अगर हम किसी को ग्लोबल बनाना चाहें, हम इसको ग्लोबल बनाना चाहें और इसके अंदर से एक्सेस हम चाहें नंबर को एक्सेस करें, तो हम इस नंबर को ग्लोबल बनाएंगे एंड देन आई कैन एक्सेस इट फ्रॉम इनसाइड. सो दीज आर द लोकल वेरिएबल. बट इफ वी वांट समथिंग टू बी ग्लोबल, वी कैन ऑलवेज डिक्लेयर इट somewhere above here, and then we can use that particular function. We can say global sum is equal to 7. Now this is a global function. This gsum can be accessed from this function also, from other function also, from the main function also. Why? Because it is a global function. और यहाँ पे what we can do, we can just say global gsum. This simply means that this this variable gsum is a global variable which is accessed by the function. That is how it works. Now let us see quickly. Done. Yeah. So this is clearly showing the same thing. ऊपर में I have declared a num variable which is a global scope. यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं. I'm using this global variable to add a value and then store it in a local variable. यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, एंड देन प्रिंट के अंदर भी हम ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं. और एक्सेसिंग वाई आउटसाइड माई फंक्शन, वाई भी आउटसाइड में एक्सेस हो रहा है. यहाँ पे इट शुड गिव यू एरर, क्योंकि आप वाई को एक्सेस नहीं कर सकते हैं बाहर से. ठीक है. Assigning a global variable, so this is, you use global num1. Once you say, that means it is a global function and it could be accessed from anywhere, from inside, from here, from anywhere. So this is how you declare, this is how you declare inside a function, and this is how you access. Done. So that is a whole lot of global function definition. Now quick points to remember. Any modification in global variable is permanent. लोकल में है तो सिर्फ लोकल के अंदर ही चेंज कर सकते हैं, बाहर से नहीं चेंज कर सकते हैं. बट ग्लोबल को हम कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, और एक बार चेंज हो गया तो सब जगह वो नया वाला वैल्यू एक्सेस होगा. दैट इज टू बी नोटिस्ड. एंड इफ वेरिएबल विद द सेम नेम एज अ ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, देन इट इज कंसिडर्ड लोकल टू दैट फंक्शन एंड हाइड द ग्लोबल वेरिएबल. बाहर में भी अगर हमने एक आइसम डाला हुआ है और हम एक फंक्शन के अंदर भी आइसम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, सो दिस आइनम विल बी अ लोकल वेरिएबल rather than a global variable. ये important है. And if the modification value of a global variable is to be used outside the function, then the keyword global should be used, which we have already seen. So now here probably we'll end this chapter, or next may we'll see more functions and more libraries of Python. Till then, see you. If you like my videos, kindly give a thumbs up,
सब्सक्राइब कर दो, कुछ कर दो, सो दैट वी आर मोटिवेटेड. बट मैं तो बना ही रहा हूँ वीडियो आपके लिए. सी यू देन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि.